नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो हम लोगों ने अध्ययन किया था पंचक के बारे में तथा किन नक्षत्रों में कौन सा कार्य करना चाहिए, किन किन नक्षत्रों को, किन वारों को कौन सा संज्ञक दिया गया, कौन सा संज्ञा दिया गया है, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। पंचक के बारे में हमने अध्ययन किया था कि पंचक में सब कुछ वर्जित नहीं है, कुछ ऐसी ही चीजें हैं विशेष विशेष जिनको वर्जित किया गया है। पंचक में जप करना, किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करना 5 गुना फल मिलता है। यदि आप एक माला जप करते हैं पंचक में तो ये 5 गुना माला का फल मिलता है। अभी आगे आज के वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग एवं वस्तु खो जाता है किसी का, खोए हुए वस्तु का ज्ञान, वस्तु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के वीडियो में ये अध्ययन हम करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो जो सार्वभौमिक हो, अर्थात सभी लोगों को कुछ जानकारी मिल सके, ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं आप। और उत्तर या तो कमेंट में मिल जाएगा आपको या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं लाइव कक्षा में तो भी संपर्क करें हमसे। लाइव कक्षा हमारी विजयदशमी अर्थात 15 अक्टूबर के आसपास प्रारंभ होने वाली। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंचक हो चुका है। आज हम लोग त्रिपुष्कर योग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये त्रिपुष्कर योग क्या है? त्रिपुष्कर योग एक प्रकार का ऐसा योग है जिसमें 3 गुना फल मिलता है, लाभ या हानि का। जैसे पंचक में 5 गुना फल है, उसी प्रकार से त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल है और द्विपुष्कर योग में 2 गुना फल है। त्रिपुष्कर योग कहा गया भद्रा तिथि रविज भूतन यार कवारे द्विसार्य माज चरण द्वितीय वहनी वैश्वे त्रयीपुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धो त्रैगुण्यो द्विगुण कृत वसुतर्क्ष चांद्रे। भद्रा तिथि रवि, देखिए पंचक में केवल नक्षत्र का महत्व था, लेकिन ये त्रिपुष्कर योग या द्विपुष्कर योग है, तिथि का भी योग होना चाहिए। ये ज्यादा बनता ही नहीं त्रिपुष्कर योग, साल में 2-4 बन जाए तो बन ही जाए, बनता है। लेकिन पंचक जो है हर 22वें 23वें दिन आता है, प्रत्येक 22वें 23वें दिन पंचक आना है और 4 दिन 4.5 दिन रहना है, इसलिए पंचक को लोग बजाय जानते हैं। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर के बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि योग आता ही नहीं है। 3 का संयोग है, तीनों तो इसमें बताया गया तिथि वार नक्षत्र, इन तीनों का जब संयोग हुआ तब जाकर त्रिपुष्कर या द्विपुष्कर योग बनेगा, इसलिए इसके बारे में जानते नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भद्रा तिथि रविज भूतन यार कवारे, भद्रा तिथि अर्थात द्वितीया षष्ठी द्वादशी लिखा है, लेकिन द्वितीया सप्तमी द्वादशी होता है भद्रा तिथि। इस षष्ठी जो मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे सप्तमी समझिए आप लोग, भद्रा तिथि होना चाहिए, द्वितीया सप्तमी अथवा द्वादशी। रविज भूतन यार कवारे, रविज मतलब शनिवार, भूतन मने मंगलवार, यार्क अर्क मने रविवार। शनिवार, मंगलवार, रविवार, इन वार इनको पाप वार कहे गए हैं, क्रूर वार कहे गए। शुरुआत में हमने अध्ययन किया था शुभ वार और क्रूर वार। क्रूर वार शनिवार, मंगलवार, रविवार है और शुभ वार है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो भद्रा तिथि हो, द्वितीया सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, शनिवार या मंगलवार या रविवार का दिन हो, कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र, ध्यान देंगे द्वितीया सप्तमी द्वादशी में से कोई एक तिथि होनी चाहिए। शनिवार, मंगलवार, रविवार में से कोई एक वार होना चाहिए। कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए। जब तिथि वार नक्षत्र इन तीनों का जब जिस दिन संयोग बनेगा उसी दिन त्रिपुष्कर योग बनेगा। कहते हैं भवत मृत्यु विनाश, इन तीनों का एक दिन संयोग होने पर त्रिपुष्कर योग होता है। इसमें मृत्यु, हानि तथा वृद्धि लाभ होने पर त्रिगुणित फलित होता है। यदि आपकी मतलब किसी के घर में मृत्यु हुई है तो 3 गुना फल, 3 आदमी का मृत्यु होती है, या उस गांव से 3 आदमी अथवा उस घर से 3 आदमी और 2 आदमी और की मृत्यु हो, एक ये जो पहले मरे उनकी और एक और की। हानि, यदि व्यवसाय में हानि होगा समझिए 2 डबल हानि होने वाला है। वृद्धि, यदि व्यापार में लाभ हुआ तो और वृद्धि होने वाला, लाभ होने पर भी त्रिगुणा लाभ, हानि होने पर भी त्रिगुणा हानि। त्रिपुष्कर योग में भी जब तप करने से 3 गुना फल मिलता है।
इसी प्रकार से द्विपुष्कर योग बताते, कहते हैं और उन्हीं तिथि और दोनों में मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा का योग होने पर। अब द्विपुष्कर में क्या कह रहे हैं कि तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी हो और वार शनिवार मंगलवार रविवार का ही हो, लेकिन नक्षत्र यदि मृगशिरा हो या चित्रा धनिष्ठा, ऊपर नक्षत्र कृतिका पुनर्वसु आदि बोले थे, लेकिन इसमें द्विपुष्कर में केवल नक्षत्र चेंज कर दिया। भद्रा तिथि रविज भूतन यार्क वारे वस नक्षत्रों मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र होता है। जब इन तीनों का जिस दिन संयोग होगा उस दिन द्विपुष्कर योग होगा। इसका क्या होगा, कहते हैं इसमें दुगुणित फल होता है। पंचांग में 5 गुना फल, त्रिपुष्कर में 3 गुना फल और द्विपुष्कर में 2 गुना फल। कुछ भी होगा तो 2 गुना फल होता है। अब कहेंगे कि इस मतलब उपाय क्या करना चाहिए, कुछ हो गया इस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में हुआ है या इस वार में, इनका जब तब करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उनका पूजा पाठ करने से उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। अब अगला जो है नक्षत्राणाम अंधादि संज्ञा, अंधक मथ मंदाक्षम आदि। कौन सा नक्षत्र, अंधाक्ष मंदाक्ष यानी चोरी वस्तु का ज्ञान। सामान्य रूप से इसका मतलब है चोरी की हुई वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी इसका ज्ञान। श्लोक है अंधक मथ मंदाक्षम मध्यम संगम सुलोचनम पश्चात पर्यायेन च गणेत चतुर्विधम ब्रह्मण्यश्च। अंधाक्ष मंदाक्ष मध्याक्ष सुलोचन, बहुत ध्यान समझेंगे। यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। जब तक आप ध्यान और एकाग्रचित नहीं होंगे, केवल वीडियो देखने की बात अलग है, और यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अच्छी तरह से अध्ययन करें, नोट्स तैयार करें। संहिता सब्जेक्ट में शुरुआत में बोला था इस कोर्स के, क्योंकि बृहद्वकरण आप संपूर्ण बृहद्वकरण का मैं अध्ययन करा रहा हूं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से। जब तक आप नोट नहीं करते हैं और इसमें समय नहीं देते हैं, तब तक आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंधाक्ष मंदाक्ष और मध्याक्ष यह एक प्रकार का नाम है, ये आप इसको ज्यादा अभी महत्व मत दीजिएगा। जो अंधाक्ष नक्षत्र है वो रोहिणी है, पुष्य है, उत्तरा फाल्गुनी विशाखा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा और रेवती। मंदाक्ष है मृगशिरा श्लेषा हस्त अनुराधा उत्तराषाढ़ा शतभिषा और अश्विनी। मध्याक्ष है आर्द्रा मघा चित्रा ज्येष्ठा अभिजित पूर्वा भाद्रपदा और भरणी। और सुलोचन है पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी स्वाति मूल श्रवण उत्तरा भाद्रपदा और कृत्तिका। ये नक्षत्र क्या है, ये सुलोचन नक्षत्र। 4 प्रकार के नक्षत्र बताए गए हैं। अंधाक्ष मतलब चोरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है अंधा हो, यानी कि बुद्धि वाला ना हो। मंदाक्ष में मंद बुद्धि हो। मध्याक्ष में मध्यम आदमी हो। सुलोचन मतलब जो बिल्कुल चतुर व्यक्ति हो चोरी करने वाला। यदि किसी व्यक्ति का वस्तु पुनर्वसु नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी या स्वाति मूल श्रवण उत्तरा भाद्रपदा कृत्तिका में हुआ है चोरी इस नक्षत्रों में, तो समझ लीजिए चोर था वेरी शार्प, बहुत माइंडेड था, चतुर था, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मध्याक्ष वाला जो है, जो मध्याक्ष में हुआ है, मध्यम आदमी है, मतलब मध्यम है, चतुर ये भी है लेकिन ज्यादा चतुर नहीं है। इसकी बात पर्दाफाश हो जाती है कि अमुक व्यक्ति ने लिया है। अभी आगे श्लोक में पढ़ेंगे क्या है। अर्थात आद्रा मघा चित्रा ज्येष्ठा अभिजित पूर्वा भाद्रपदा भरणी, इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में वस्तु चोरी हुई है तो वस्तु मिलने की संभावना इसमें भी नहीं है, परंतु पता चल जाता है। मंदाक्ष में क्योंकि मंद बुद्धि जो चोर है, मृगशिरा श्लेषा हस्त अनुराधा उत्तराषाढ़ा शतभिषा अश्विनी, इन नक्षत्रों में यदि चोरी हुआ है तो जो चोर है वो मंद बुद्धि का है। अर्थात यदि ढूंढे ढाड़ेंगे तो कहीं पटक रखा होगा, मिल जाएगा आपको। और अंधाक्ष अर्थात रोहिणी नक्षत्र पुष्य उत्तरा फाल्गुनी विशाखा पूर्वाषाढ़ धनिष्ठा रेवती। यदि अंधाक्ष नक्षत्र में यदि है तो चोर क्या अंधा था, वो ज्यादा दूर ले ही नहीं गया सामान, अब मिल जाएगा, वहीं पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। आसपास देखो कहीं मिल जाएगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, इसका फल क्या है। विनष्टार्थस्य लाभोन्दे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः क्या दूरे श्रवणम मध्य प्रत्याप्ति न सुलोचने। अर्थात अंधक अंधाक्ष नक्षत्र में, अंधक नक्षत्र में भूली हुई वस्तु या खोई हुई वस्तु शीघ्र मिलती है, तुरंत मिल जाती है। यदि इस नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र अर्थात अंधाक्ष नक्षत्र में से
किसी भी नक्षत्र में वस्तु खोई या भूली हुई है तुरंत मिल जाएगी, जल्दी से ढूंढिए। मंदाक्ष प्रयास करने पर मिलती है। यदि मंदाक्ष नक्षत्र इन सभी नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र अर्थात मंदाक्ष नक्षत्र जितने भी हैं इसमें कोई वस्तु खो गई है तो परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करने पर मिल जाएगा। मध्याक्ष में दूर श्रवण मात्र होती है। मध्याक्ष नक्षत्र में यदि कोई वस्तु आपका खोया है तो पता चलेगा कि हो सकता है अमुक फलनवा लिया है लेकिन मिलने वाला नहीं है। फलनवा लिया है बस पता चलेगा, या अमुक व्यक्ति ने लिया है लेकिन मिलेगा नहीं, आप कितना भी ढूंढो पता चल जाएगा। सुलोचन में अगर खोया है पंडित जी तो मतलब मिलने का चांस कुछ नहीं है, ना ही पता चलेगा कि किसने लिया है नहीं मिलेगा। तो सुलोचन नक्षत्र, ये नक्षत्र और ये नक्षत्र, इतने नक्षत्र वस्तु खोया हुआ नहीं मिलता, परंतु यही पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसका और भी बहुत सारा है। प्रश्न कुंडली के आधार पर कोई भी वस्तु का सटीक जानकारी मिलती है। केवल इसको देख करके आप देखोगे फिर आएगा नहीं कहोगे गलत बता रहे थे पंडित जी, ऐसा नहीं है। केवल इसके आधार पर अगर हो जाता तो क्या नाम है, हमको ले जाते वहां पे बैठाते पुलिस चौकी पे और जितना भी चोरी होता हमसे पूछ ले पंडित जी बताओ कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका के हिसाब से एफआईआर करें। क्या होता नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि आप अपने तरीके से देख सकते हैं, देखने वाले देखते हैं और मिलने का मिल भी जाता है। मान लो अंदाज में खोया है, मंदाज में ढूंढेगा तो व्यक्ति एक तसल्ली तो मिलता है उसको, और कभी नाम वाम तो कभी नहीं। वैसे तो प्रश्न कुंडली जब अध्ययन करेंगे आप लोग तो उसमें नाम तक आता है, किस अक्षर से नाम होगा चोर का, लेकिन बताना नहीं चाहिए। पढ़ाता हूं लेकिन बताने के लिए मना करता हूँ, नाम बिल्कुल नहीं। कारण है, मान लीजिए 100 अक्षर से नाम आया किसी चोर का, 100 अक्षर से आपके बोल दिए श्याम जी चोर हैं, लेकिन श्याम जी के साथ साथ कॉलोनी भी होगी उनके घर में, पड़ोसी होगी, तेरा नाम से भी कोई होगा, तो अन्य लोग भी तो शाह नाम से होंगे, तो किसको पकड़े शाह से, वो सब पे जाएगा शक उसका। इसलिए अक्षर कभी बताना नहीं चाहिए। बाकी बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं जो बिल्कुल सटीक बताते हैं। आगे करण ज्ञानम, करण किस प्रकार से देखा जाता है, करण का ज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए। वर्तमान तिथिर्वेका द्विघ्नी सप्तावशेषकम तिथि पूर्वार्ध करणम तत् केकम स्यात् परे दले। करण ज्ञान किस प्रकार देखा जाता है, योग क्या है, फिर आगे करण क्या होता है, 7 और 11 करण, 7 चर करण 11 चर करण है। इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें पहले आपको हम करण बताएंगे, उसके बाद करण किस प्रकार से देखा जाता है उसको बताएंगे, फिर योग बताएंगे। इसको थोड़ा आगे पीछे बताएंगे, तब आपको पूर्णतः समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। ये है करण का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले वीडियो में। राधे श्याम, जय जय राधे।